लॉक्ड। ठीक है, अपने इलिस्ट्रेशन नंबर 2 किए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इस बार प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पर, अगर आपके पास है तो आपके पास, वरना यहाँ पर अवेलेबल है क्वेश्चन। अगर आप चाहो आंसर खुद को करना है तो पॉज करो, आंसर खुद ट्राई करो। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब I&E अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड। क्वेश्चन दिया है हम लोग का 31 मार्च 2002 का। किसी का अलग बुक है, अगर अलग ईयर दिया है तो आप लोग वो ईयर लेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट मेरे में दिया है 31 मार्च 2002 का, 31 मार्च 2002। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन दोनों ही नहीं आता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सब्सक्रिप्शन, सॉरी, सब्सक्रिप्शन हम लोग का रिसिप्ट था, इनकम तरफ लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है देखो 12,000, ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 12,000, जो टोटल वैल्यू है उसको लिखना हमेशा 12,000। अब इसमें से एक एक करके मैं हटाऊंगा, एक एक करके साफ करूंगा। देखो ये साफ क्यों करूंगा, कि ये इम्प्योर है, क्योंकि यहाँ 3 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, ये तो खुद में एक इम्प्योरिटी है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ नीचे में भी देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बोला है। ठीक है, देखो सब्सक्रिप्शन, हम लोग का सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ऐड। अब रूल याद करो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता था। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ध्यान देना, मैं आउटस्टैंडिंग O/S लिखा हूं एट द एंड, लेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं वर्ड जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये सब फॉर्मूला में लिखे थे हम लोगों ने। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, लेस होता है आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग, ऐड होता है प्रीपेड इन बिगिनिंग और लास्ट, लेस होता है प्रीपेड एट एंड। क्लियर। अब देखते हैं चारों में से कुछ है क्या हमारे पास। देखो हमारे पास 2011 का 2001 का इंफॉर्मेशन है। ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन का ये जो प्यूरिफिकेशन सिखा रहा हूं, अगर तुमको प्यूरिफिकेशन सीखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन एक टफ वाला प्यूरिफिकेशन है, मैं पहले ही बताया हूं। इसका अलग से प्यूरिफिकेशन हम सीखेंगे इसके 1 या 2 लेक्चर बाद। तो अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर प्रॉब्लम आया तो इसको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब्सक्रिप्शन को कैसे प्यूरिफाई करते हैं उसका अलग से क्लास रहेगा, ठीक है। ध्यान देना, 2001 का पैसा आज मिला है, 2001 का पैसा आज मिला है, ये पक्का पिछले बार का आउटस्टैंडिंग है ना। 2000, ध्यान से समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा, सब्सक्रिप्शन का मैं अलग से क्लास लेने वाला हूं तो इसलिए प्रेशर बिल्कुल कोई नहीं लेगा, अभी मैं नहीं समझा सकता इसको, अभी बस थोड़ा सा मैं ओरली बता रहा हूं, सब्सक्रिप्शन का अलग से क्लास है। 2001 में हम लोग का, अभी फिलहाल 2002 चल रहा है, अगर 2002 चल रहा है और अगर 2001 का पैसा अभी मिल रहा है तो पक्का 2001 में कुछ पैसा बच गया होगा ना। तो बताओ 2002 में 2001 का पैसा अगर मिल रहा है तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है या आउटस्टैंडिंग इस साल का है? वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो बताओ इस पर जुड़ना चाहिए या हट जाना चाहिए? हट जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है ये ला 1500, समझ में आ रहा है? 2002 में है, 2001 में कुछ पैसा बाकी था उसको हटा दो, हम तो 2002 में है भाई,
ठीक है, 2002 का पैसा 10,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी साल का पैसा तो क्या प्रॉब्लम है। 2003 अभी तक आया है, 2003 अभी तक आया नहीं है और अभी से पैसा ले लिए, ये क्या है, एडवांस है। एडवांस 2003 लिखा है, 2003 लिखा है तो मैं क्या सिखाया था, एडवांस एट द एंड है या बिगिनिंग है, एंड है, क्योंकि 2002 को बेस ईयर मानेंगे और इसके बाद का कुछ भी डेट होगा तो उसको क्या बोलते थे, एडवांस एट द एंड बोलते हैं। मैं आपको सिखा चुका हूं इससे पहले क्लास, जो नहीं सीखे हो प्लीज जाके एक बार देख लो। डेट में बताया था 2002 जो है वो बेस ईयर है, 2003 का एडवांस दिया हुआ है तो वो है एडवांस एट द एंड, और एडवांस एट द एंड क्या होता है, रूल के हिसाब से लेस होता है। एडवांस, एडवांस बोलने से प्रीपेड, 500 रुपया, 500 रुपया। नीचे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन एक्रूड, मतलब वही अगेन आउटस्टैंडिंग, ये कुछ बोला नहीं है। जब आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बोलता तो कौन सा था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 400, ठीक है। आउट प्रीपेड इन द बिगिनिंग कहीं पर दिया है, नहीं दिया हुआ है, खाली, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन में समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहली बात, या फिर वो रूल पढ़ के नहीं आया है और ये क्लास कर रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ रूल पढ़ लो या फिर पहले वाला क्लास कर लो। रूल याद करने के बाद या फिर कंसेप्ट समझने के बाद ये वाला करो। दूसरा, कंसेप्ट समझने के बाद रूल याद करने के बाद भी अगर दिक्कत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब्सक्रिप्शन का अलग से एक क्लास होने वाला है, ठीक है। तो कितना आ गया, 12,000 में से 400 हम ऐड कर दिए और 2,000 लेस कर दिए, तो ये हो जाएगा 10,400, ठीक है। ये हम पहुंचेंगे 10,400 में, कोई क्लियर। यहाँ पर 12,000 से 10,400 आगे मतलब से प्योर हो चुका, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कौन था, डोनेशन। डोनेशन कुछ बोला है, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो बताओ डोनेशन क्या हो जाएगा। डोनेशन हमारा रेगुलर इनकम है तो फिर 2,000, ठीक है। हॉल रेंट, हॉल का रेंट हमको बार बार मिलता रहता है ना, अगर मैं हॉल मेरे पास है कोई रेंट पे लगा रखा हूँ तो बार बार मिलेगा ना, ये भी आएगा यहाँ हॉल रेंट। अच्छा, मैं हॉल को अगर सेल कर दूंगा एक ही बार पैसा आएगा, यहाँ नहीं आएगा फिर। हॉल रेंट, हॉल रेंट 300। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हमको रेगुलरली मिलता है ना, बैंक में डिपॉजिट करते तो इंटरेस्ट तो बार बार मिलता है। बैंक डिपॉजिट नहीं बोल रहा हूँ, बैंक डिपॉजिट एसेट है, बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो बार बार मिल रहा है ना, वो भी आएगा यहाँ, लेकिन वो प्योर नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, इसको अंदर में लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट है 450, फिर नीचे कुछ बोला है, नीचे बोला है देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमको कितना रुपए मिला नहीं है, हम लोग को 150 रुपए इंटरेस्ट और मिला नहीं है। मिला नहीं है तो जब आउटस्टैंडिंग कुछ बोल रहे नहीं रहा है तो कौन सा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एट एंड। एट द एंड नहीं लिखने हो रहा है, जगह नहीं हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 150, ये हो जाएगा 600, क्लियर। नेक्स्ट, एंट्रांस फीस 1,000। क्वेश्चन में देखो नीचे एडजस्टमेंट में बोला है 1,000। नॉर्मल एंट्रांस फीस क्या होता है, एंट्रांस फीस एक रेगुलर इनकम होता है, क्योंकि एक क्लब है, क्लब में आए दिन मेंबर आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, तो फॉर्म फिलअप रेगुलरली चलता रहता है। तो ये एक रेगुलर इनकम है, हर महीना हर साल कुछ ना कुछ नए नए आते हैं मेंबर, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, तो ये एक रेगुलर इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है वो एक बार आता है, ध्यान रखना, लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार आता है, लेकिन एंट्रांस फीस रेगुलर है, क्लियर। बट क्वेश्चन में फिर भी बोल रहा है कि एंट्रांस फीस का 50% को कैपिटलाइज मान लो, कैपिटलाइज मतलब वन टाइम 50% को, तो 50% यहां नहीं आएगा, लेकिन बाकी 50% तो रेगुलर है ना। एंट्रांस फीस 50%, तो 1,000 का 50% 500। इस तरफ का सारा खत्म हो चुका है, अब अपने इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया वो आएगा, वो वन टाइम होता है, नहीं आएगा यहाँ। सैलरी, सैलरी आएगा, सैलरी 2,000। अंदर में इससे लिखा क्योंकि इसको भी प्योर करना है। देखो सैलरी में बोला आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं बोला है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एड आउटस्टैंडिंग O/S, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,500, 2,000 और 1,500 जुड़ जाएगा 3,500,
नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, टेलीफोन एक्सपेंस वैसे का वैसा होता रहेगा। टेलीफोन एक्सपेंस ये भी बार बार होता है, सबको पता है। टेलीफोन एक्सपेंस 300। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो जो जो कुछ नहीं बोला मतलब वो प्योर है पूरे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नीचे कुछ बोला नहीं है और ये बार बार होता है, तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये दिया हुआ है 150। 150 इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के बारे में बोला है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, अच्छा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या है, वहाँ पर डांस होता होगा? नहीं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मतलब कभी भी कुछ ऐसे कोई आए हैं, छोटा मोटा खर्चा हुआ है, या फिर कुछ कोई आ गए हैं तो उनके ऊपर खर्चा करना पड़ा है, कोई मेंबर कोई आए हैं, कोई प्रेस्टिजियस पर्सन आए हैं, वो सबको भी एंटरटेनमेंट फीस ही मान लेते हैं। या फिर कुछ एक तो छोटा सा कोई सेक्टर और कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं, जो भी किए हैं वो सबका फीस, एंटरटेनमेंट फीस, ये भी रेगुलरली होता रहता है। ये दिया है 900, अंदर भी लिखेंगे ऐड। अगेन आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं बोला है, बोलने से एट एंड। ये दिया है 500, 900 और 500 जुड़ जाएगा 1400। क्लियर। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस इसके बारे में है 600, कुछ नहीं है। एक बस मैं छोड़ दिया यहाँ पर, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर। गवर्नमेंट पेपर एक हमारे लिए एसेट होता है, नहीं आएगा, लेकिन ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड में जो पैसा लगाए हैं, उस गवर्नमेंट पेपर में जो पैसा लगाए हैं वो उसमें से 5% इंटरेस्ट आता है, तो ये हमारे लिए इनकम जरूर है। हम एक एसेट में पैसा लगाए हैं, खर्चा किए, पैसा लगाए, पर वहां से कमाई आ रहा है, तो कमाई तो हमारे लिए इनकम होगा। यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, लेकिन पूरे साल भर का नहीं होगा। देखो कब लगाए थे हम लोगों ने, 1/7/2001 को, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, सॉरी मैं पूरा हाथ खोल दूंगा तो फोन गिर जाएगा, 9 महीना होगा। तो 8,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 5% इंटू 9/12। तो 8,000 के ऊपर 5% इंटू 9/12 बोलने से अपना आ रहा है खुद कर लो 400। दो मिनट 31 मार्च है ना, एक साथ को हम कर देते हैं। आठ हजार का 5%, 400, तो 300 आना चाहिए। 300 आना चाहिए, यहाँ 200 क्यों आ रहा है? ठीक है, यहाँ 300 आना, यहाँ 200 लिखा है, मुझे नहीं पता कैसे। हाँ एनसीईआरटी में तो ऐसे ही आंसर इधर उधर गलत रहता है, आप लोग चेक कर लेंगे। यहाँ 300 दिया है, 300 निकलना चाहिए, मतलब 8,000 का 5%, 9 महीना होगा, मार्च तक तो 9 ही महीना होगा। 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, हाँ 9 महीना ही आ रहा है। तो आप ये कंप्लीट कर देंगे तो 300 आएगा। अब टोटलिंग कर देंगे, इस तरफ ज़्यादा आ रहा है, इधर आ रहा है 10,000, 10, 12,200, 12,700, 13,300, 13,800, 14,100, 14,100। आपके बुक में 14,000 दिया है। अब मैं बताया जैसे कि 100 रुपये हम लोग का ज़्यादा आ रहा है, बट मेरे हिसाब से सही है ये ना 14,100। यहाँ पर जो कम पड़ेगा, यहाँ जो भी कम पड़ रहा है वो आ जाएगा सरप्लस।
बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, मार्क करना है एक चीज़, ये हो चुका है नंबर, आप लोग खुद करोगे। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये जितना भी एडजस्टमेंट है, याद है एडजस्टमेंट 2 जगह जाता था, ये एक जगह जाना सीख गया है। अब एक और जगह जो जाएगा वो बैलेंस शीट जब आएगा तब पता चलेगा ना हम लोगों को, ठीक है ना। तो मैं तुमको बताया हूँ कि ट्रीटमेंट रूल भी सीखना है, ट्रीटमेंट रूल सीखने से आपको एक और ट्रीटमेंट सीख जाओगे आप, ठीक है ना। दो एडजस्टमेंट का दो जो वैल्यू होता है वो दो वैल्यू सीख जाओगे आप। नेक्स्ट, आपको इतना जो क्लास करा रहा हूँ, भले ही वो छोटा क्लास हो, जो भी क्लास हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना छोटा छोटा क्लास कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। मैं आपको मैं टाइमिंग बता दूं थोड़ा सा, आप देख सकते हो 3:39 हुआ है, 3:39। हम लोगों 3:30 बजे क्लास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं हर दिन ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात भर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का क्लास, आप लोगों का 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम ना आए। मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं चाहता तो मैं वेट कर सकता था आराम से, जब भी खुलेगा तब मैं क्लास करा सकता था। मुझे ऐसा लगा कि प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं क्लास करा रहा हूँ। प्लीज़ उसको वेस्ट मत करो। क्लास नहीं करना है, अगर आप लोगों को अगर क्लास नहीं करना है तो आप लोग प्लीज़ बता दो ये ग्रुप वाले, सर आप आराम से टेंशन फ्री रहिए, आप ग्रुप के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के बैच को छोड़ के बाकी दूसरे बैच का कराऊंगा। बट प्लीज़ अगर आपको दे रहा हूँ वो क्लास, प्लीज़ उसको व्यू करो, देखो और डाउट पूछो। अगर डाउट नहीं निकल रहा है तो बहुत अच्छा बात है, बट देख ही नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बहुत खराब लगेगा। मैं अभी 3:30 बज रहा है, अभी ऑलमोस्ट 4 बज जाएगा, इसको मैं एडिट करते करते 5 बज जाएगा। मैं 6 बजे सोने जाऊंगा, 6 से 10-11 बजे तक सो के फिर वापस से फिर मैं काम सब स्टार्ट करूंगा, तो बहुत टफ होता है ये, ठीक है। थैंक यू। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में जो हम लोगों ने नंबर किए थे उसमें मैं गलती से एक्सपेंडिचर और लिस्ट में डेप्रिसिएशन छोड़ दिया था। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर होगा 5,000 के ऊपर। अगर आप लोग ठीक कर लियो तो अच्छा बात है, अगर ठीक नहीं किया तो ध्यान रखना डेप्रिसिएशन छूट गया था मुझसे। डेप्रिसिएशन 10% है और ये भी 9 मंथ्स का है, 9/12, तो ये हो जाएगा 375। तो ये भी एक्सपेंस में आएगा, ठीक है ना। तो जब सरप्लस निकालोगे तो इसको भी रखोगे, उसके बाद फिर जो बचेगा वो सरप्लस होगा।